हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमें दिया है कि चेक करना है कि बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं, मीन्स एक ही लाइन में हैं। और दूसरा के मतलब अगर इसको इंग्लिश में देखें तो क्या दिया है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये देखना है कि ये सारे पॉइंट्स एक ही रो में एक ही लाइन में लाई करते हैं। जैसे अगर 1 5 यहाँ है तो 2 3 यहाँ है, और -2 -11 कहाँ है, यहाँ है। ये हमें चेक करना है कि अगर ये एक ही लाइन में है कि नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास पहले हम देख लेते हैं फार्मूले से। इसके दो तरीके हैं लगाने के। पहला हम देख लेते हैं फार्मूले से। अगर आपको संरेखी है तो उसके लिए एक कंडीशन है जो कि फॉलो होनी चाहिए। वो क्या है कि x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो हमारा कोलिनियर है दिए गए कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो x इसमें देखिए, फॉर्मूला याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, x1 लिख लेंगे, x2 लिख लेंगे, x3 लिख देंगे। फिर y2 से शुरू करेंगे, y2 -y3, y3 के बाद क्या आएगा, y3 y1 y2 मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। ये इक्वल टू 0 आएगा तो फिर ये हमारा कोलिनियर होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x1 हमारा क्या है, ये फर्स्ट वाला है, x1 1 दिया है, x2 क्या दिया है, 5 दिया है, ऐसे ही y1 क्या दिया है, 2 दिया है, ये दूसरा y2 क्या दिया है, 3 दिया है, और x3 क्या दिया है, -2, y3 क्या दिया है, -11। बस अब इसकी वैल्यू इस पे पुट कर देंगे। अगर पुट करने पे 0 आता है तो ये हमारा कोलिनियर है। चलिए पुट करते हैं। 1 x1 1 है, y2 क्या है हमारा 3 है, y3 क्या है -11 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y3 क्या है -11 है, फिर से y1 क्या है 2 है, प्लस x3 -2 है, -2 लिख लेंगे, y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 3 है, ये हमारा आ गया। ठीक, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये आ गया 1 × 14 प्लस 5 × -13 -2 × -1, ये तो आएगा। तो ये हमारा आ गया 14 -65 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 14 -63 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 तो आने वाला नहीं है, क्या आएगा 9 4 49 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इससे क्या होता है प्रमाणित कि ये हमारा कोलिनियर नहीं है, समरेखी नहीं है, ये एक लाइन में लाई नहीं करेंगे। ओके, एक तो हमारा ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला दिया है, अगर आपसे समरेखी पूछता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा तरीका कि अगर आपसे ये कह रहा है कि एक ही लाइन में लाई करें, ठीक है, तो ये हमारा A मान लीजिए, ये हमारा B मान लीजिए, ये C। तो इसके लिए हमारा क्या हो सकता है, अगर हम कहें कि AC क्या होगा, तो AC हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे AC क्या होगा, अगर हम AC की वैल्यू निकालना चाहते तो AB और BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC, यही तो AC होगा। अगर AB है, देखिए अगर यहाँ पे हमें दिया है ABC, AB के बीच की दूरी 2 है, इसके बीच की दूरी 3 है, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा हमारा, AB प्लस BC, 2 + 3 5 ही तो आएगा। तो ऐसे ही हम इसके बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी जोड़ लेंगे तो हमारा AC आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हमारा ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और देखेंगे AC A और C की दूरी के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो A हमारा क्या दे रखा है 1 5, B 2 3 और C क्या है -2 -11।
ओके, ये हमारा यहाँ से हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा ट्रिक लगा रहे हैं, ये वाला जो ऊपर हमने फिगर से देखा कि मैं ए बी प्लस बी सी ए सी आएगा, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी के बीच की, बी सी के बीच की। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x1 मानेंगे, ये y1 मानेंगे, ये x2 मानेंगे, ये y2 मानेंगे। तो अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। और यहाँ पे हमारा x2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, x1 क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 5 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ए बी की बात करें तो हमारा आ गया √5, ये हमारा ए बी था ना, ए और बी के बीच की दूरी। अब तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए बी आ गया √5। तो ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, अब किसकी बारी है, BC की। BC के लिए अब देखिए बी क्या है हमारा 2 3 है, B 2 3 है। तो B के लिए, अब BC के लिए x1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, राइट। तो अब फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस, तो x2 क्या है हमारा -2 है, x1 क्या है -2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11, y1 क्या है 3 है, इसका स्क्वायर कर लिया, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। 2 to 4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 6 6 12 19 और 20 21, इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, AC बचा हमारा, AC भी निकाल लेंगे ऐसे। ए हमारा है 15, C क्या है -2 -11। तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो ऐसे ही x1 फार्मूले में रखेंगे, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है -2, x1 क्या है -1 है, प्लस y2 क्या है -1 -5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 36, ये क्या हो गया 36 9 कितना होता है 45, ये हमारा आ गया 3√5, यही तो आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हमारी क्या कंडीशन है, AC इक्वल टू AB प्लस BC होना चाहिए। तो AC हमारा आ गया 3√5, इधर क्या आ गया √5 प्लस अंडर रूट 212। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इधर इसको तो कुछ लिख नहीं सकते 212 को √5 के उसमें, तो ये हमारा इसके बराबर नहीं आया। तो इसलिए ये जो हमने माना था कि ये एक लाइन में है तो फिर AB प्लस BC AC होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो बस यहीं से हमारा प्रूव हो जाएगा, तो ये हमारा कोलिनियर नहीं है, समरेखीय नहीं है। तो बस ये हमारी दो ट्रिक थी, जिससे हम एक तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, दूसरा अपना ये वाले से कि अगर समरेखीय दिया है तो AC AB प्लस BC के बराबर होगा, दोनों के बीच की दूरी निकाल के योग कर लेंगे। अगर AC के बराबर आ रही है तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ओके गाइस, फिर आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। या गाइस, ओके, थैंक यू, बाय।